Hello, my dear Aquarius कुंभ राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है अक्वेरियस। आई एम विनर, आई एम एन अचीवर लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं आपके लिए कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, टेक अ चिल पिल Aquarius। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी, क्योंकि अभी मैंने जब यूनिवर्स का प्लान वाली रीडिंग भी करी थी ना आपके लिए, तो भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी आई जो थोड़ी डार्क हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, अभी अगर आपने नहीं देखी है वो रीडिंग तो थोड़ा थोड़ा सा एक दो मतलब आई थिंक थर्सडे को मैंने अपलोड करी है अभी। ठीक है, तो उसमें भी आया था क्वेरियस की थोड़ा चिलपिल हो जाओ, थोड़ा मानते हैं चीज़ें चल रही होंगी टफ, बट आपको कहा जा रहा है कि रैट रेस में या सब कुछ मैं ही संभाल लूँ वाली भीड़ में मत जाओ। ठीक है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो। आप नहीं निकाल रहे हो अपने लिए टाइम तो वो गलत हो जाएगा, फिर यूनिवर्स निकलवाएंगे आपके लिए टाइम अच्छे से आपका, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो यूनिवर्स प्यार से बता रहे हैं टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बड़े प्यार से कह रहे हैं भाई अपने लिए थोड़ा सा शांत समय, मी टाइम, क्वालिटी टाइम अपने लिए। कोई किसी के लिए नहीं, कोई नहीं होना चाहिए वहाँ, अपने लिए वो टाइम निकालो। ठीक है, बहुत टाइम से हो सकता है बिजी चल रहे हो, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, आपका खुद के गोल्स हैं, आपके खुद के टास्क हैं। ओके, बट ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। अब मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं कि मान लो मैं एक दिन में, मुझे कहते हैं मैम, मुझे लोग कहते हैं मैम आज ना अक्वेरियस की रीडिंग नहीं आई, मैम आपने ना स्कॉर्पियो की रीडिंग अपलोड नहीं करी, मैम आपने जेमिनाई की रीडिंग अपलोड नहीं करी। जो जिस दिन अपलोड होनी है उसी दिन अपलोड करूंगी तो ज़्यादा क्वालिटी दे पाऊंगी, है ना। क्वांटिटी के चक्कर में मैं कुछ भी बोलती जाऊंगी, क्या वो सही रहेगा। ऐसे ही आपकी एनर्जी है। आप भाई सब कुछ मैं संभाल लूं के चक्कर में आप जस्टिस नहीं कर पाते हो, और फिर आपको लगता है कि क्यों क्वालिटी नहीं आ रही, क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यूनिवर्स आप कह रहे हैं थोड़ा सा समय निकालो, अपना ध्यान रखो, और अगर ऑफ ले सकते हो एक दो दिन का तो वो भी कर लो, पर अपने लिए टाइम निकालो। यहाँ आपको नेचर के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, एंड वाटर के साथ जुड़ने के लिए। वाटर कैसे, जैसे आप बेशक एक ऐसी जगह पर विजिट कराओ जहाँ पर रिवर है या जहाँ पॉन्ड है, आपको मतलब थोड़ा थोड़ा समय, या फिर पानी, वाटर इनटेक का ध्यान रखो। हो सकता है आप वाटर इनटेक बिल्कुल ही भूल जाते हो, सारा दिन में पानी नहीं पीते हो, ये भी गलत हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन होता है उससे। तो थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ो। ठीक है, एंड रिसीविंग मोड पे नहीं है आप। रिसीविंग मोड पर ना होना मतलब कि आप बहुत ऐसे हैं कि मुझे कोई कॉल नहीं करे, मुझसे कोई बात नहीं करे, मुझे किसी से नहीं मिलना है क्योंकि मेरे पास अपने बहुत टास्क हैं। तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे करें मुझे नहीं मिलना, मुझे ये नहीं करना, मुझे, उससे कुछ चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो ब्लेसिंग भी आनी होगी ना, उसको भी हम यही फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। पर ये मुझे हफ्ता सा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को टाइम मिलेगा भी, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि टेक टाइम, मतलब कि कहीं ना कहीं आप खुद भी ऐसा करोगे कि इस हफ्ते में आप टाइम निकालोगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट कुछ टाइम से आपके पास समय नहीं था, वेट मतलब आपके पास बहुत काम था। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। होप एंड रेनबो। ठीक है, होप ये बताता है कि इस हफ्ते में आप होपफुल रहने वाले हैं मनी रिगार्डिंग, और कोई लोन रिगार्डिंग किसी तरीके का। कुछ आपको लग रहा था लोग जो है इविल आई करते हैं या कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, एनवी हैं, तो उन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा, आपको आप होपफुल रहेंगे कि चीज़ें अच्छी हैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरी दुनिया बहुत सेफ है, मेरे लोग बहुत सेफ हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और
कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपने कोई होप रखी हुई थी तो वो कंप्लीट हो सकती हैं, वो फुलफिल हो सकती हैं, वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। इस हफ्ते में ना मैंने अभी आपको वाटर की बात भी बोली थी, तो क्रिएटिविटी भी आ रहा है उससे। तो यहाँ पर ये कि आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी से जुड़ सकते हैं, जैसे बच्चों के साथ ही बैठकर आप कलरिंग कर रहे हैं, या बच्चे नहीं है तो आप कलर्स लेकर आ रहे हैं, या कलरफुल कपड़े लेकर आ रहे हैं अपने लिए। कुछ ना कुछ कलरिंग है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट मिल जाता है या उनका टास्क हम कर रहे होते हैं, तो उसमें मतलब, पर उससे क्या होगा ना, हीलिंग होगी, उससे हीलिंग होगी आपकी। क्योंकि कलरिंग करना, पोट्री करना, ठीक है, बेयर फीट ग्रास पर चलना, ये सब कुछ हमें हीलिंग प्रोवाइड करता है। सो इस हफ्ते में ऐसी एक्टिविटीज करें तो बहुत अच्छा है। और ऐसी एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स कराएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप कलर्स के साथ जुड़ेंगे। इस वीक में हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, पहले से हेल्थ में रिकवरी आ रही है, ठीक है। एंड आप बहुत हद तक ना प्रॉस्पर होते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि फैमिली में कुछ नया आ सकता है, जैसे घर में कोई चीज़ नहीं आ रही है, फैमिली में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता फिक्स हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि किसी को सक्सेस मिल रही है, या कोई फंक्शन आप करा रहे हैं, या कुछ रिचुअल्स आप करा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फैमिली में हेल्थ ठीक नहीं थी, स्पेशली फादर, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ओके। बट अगर किसी चीज की घबराहट थी कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, वहां से आपका बचाव हो रहा है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कुंभ राशि, वी हैव एम्पैथी। तो यहाँ पर ना आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, ये बता रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। सामने जो लोग हैं, सामने जो जो जिनसे भी आपका कुछ भी कनेक्शन होगा इस हफ्ते में, तो आप उनको भी समझने की कोशिश करोगे। कहते हैं ना कि बस सिर्फ अपने अपने बारे में मैं करना भी सही नहीं है, सामने वालों को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे मान लो आप सिर्फ और सिर्फ काम करियर काम करियर काम करियर आपका ध्यान है, अब आपकी फैमिली को आपकी नीड है बट आपका ध्यान काम करियर में है, तो आप उनके लिए गलत कर रहे हो। तो आप उनको समझने की कोशिश करोगे कि नहीं, वो भी मेरा टाइम चाहते हैं, है ना, उनको भी मुझे टाइम देना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं, या मैं मेरा करियर या मेरा पैसा सिर्फ मुझे काम नहीं आएगा, मेरी फैमिली भी मुझे काम आएगी एक टाइम पे, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है सिर्फ भाई मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली, बट आप करियर को ध्यान नहीं दे रहे हो। करियर में जो लोग आपसे कहते हैं ना कि भाई उम्मीद लगाए बैठे कि ये प्रोजेक्ट इस दिन कंप्लीट हो जाएगा, मिल जाएगा, वो शायद आप नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो आप करके दोगे। तो सामने वालों को माफ़ करना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, ये थोड़ा रहेगा आपके अंदर। और ये ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत लोगों से कट ऑफ हो गए थे इस वजह से, तो लोगों को अंडरस्टैंड करके उनके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ना रिग्रेट आया है बॉटम ऑफ द डेक, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। सो ऐसा हो सकता है कि पता है आपको कि चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती, जो पास्ट में चला गया समय उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आज आप क्या सही कर सकते हो उस चीज़ पर आप ध्यान देंगे, तो दूसरों को भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, लोगों को भी फॉरगिव करके आप आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्वालिटी आएगी कि होता है ना कि ग्रजेस नहीं रखने हैं, वैसी एनर्जी दिख रही है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? जिस भी पर्सन के साथ आप इस समय रिलेशनशिप में हैं, वो इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन भी परेशान है, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, डर डाउट फील करते हैं। इस इंसान को भी कहीं ना कहीं कह सकते हो आप एंग्जाइटी है, या थोड़ा घबराहट है कि आपको आप इनको भूल गए हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 9 नंबर। फॉर श्योर ये एंडिंग चाहते हैं, इस समय की जो भी ये चल रहा है ना, इसमें वो एंडिंग चाहते हैं। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉज एनर्जी में है, ये इंसान बहुत गार्डेड है, ये अपना कुछ भी, जो भी उनकी मजबूरी है या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ये घबराहट लग रही है कि भाई आपने पॉज ले लिया है, इसका मतलब शायद आप इनको छोड़कर चले गए हो, आप कभी वापस शायद नहीं आओगे, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, क्योंकि 9 नंबर मैंने बोला एंडिंग की बात करता है। सो ये इंसान थोड़ा घबराहट में है। 9 ऑफ वॉन्ड से रिश्ता तोड़ा नहीं है, ख़त्म नहीं किया है, रिश्ते में एक पॉज ज़रूर ले रखा है।
और हो सकता है ये पॉज आपने ले रखा है बट उसको ये पता नहीं है, तो उसको घबराहट है उस चीज़ की, ठीक है। आने वाले हफ्ते में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम उसको परेशानी है, यस, दोनों कार्ड्स बोलते हैं वो इंसान परेशान है इस चीज़ के लिए। उसको ये लगता है कि शायद आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और आप उसको अकेला छोड़ रहे हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में इस इंसान का कोई कांटेक्ट आपके लिए आ सकता है कुंभ राशि। क्या ये पर्सन आपके लिए कोई कांटेक्ट कर सकते हैं कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में? मुझे कम एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वही मैंने पॉज वाली जो बोली है ना बात की, इन्होंने पॉज ले रखा है, ये वो वाली एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, तो मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट है लोग। देखो 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, गुस्सा हो सकता है बहुत ज़्यादा है, एंड डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, फियर्स बहुत ज़्यादा है। देखो हर्मिट मोड, ये पर्सन दुखी है भैया, ये पर्सन, ओ माय गॉड, हर्मिट मोड भी ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं। और द 8 ऑफ कप्स भी है कि इनको लग रहा है कि मूव ऑन होना या चीज़ों को लेट गो करना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो अभी के लिए ख़त्म नहीं किया रिश्ता, पॉज ले रखा है, बट ऐसे सोचते ज़रूर है। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, कुंभ राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कुंभ राशि सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वी हैव द फूल एनर्जी, समवन न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। कुछ लोगों के लिए फूल एनर्जी से एक बिल्कुल नया रिश्ता आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप होपफुल नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं हर चीज़ को, कि भाई मेरे को कोई डिपेंडेंसी शो करनी ही नहीं है, मुझे अपने साथ वेला टाइम स्पेंड करना है, मस्त रहना है, बढ़िया रहना है, और दूसरों की चिंता करनी ही नहीं है भाई, कि कोई मेरी लाइफ में आए तो मैं खुश हूँ, वो वाला, ठीक है, वो वाला वेलापंथी, कि भाई चिल रहे हैं यार, इतना क्यों जरूरी थोड़ी है लोगों पे को डिपेंडेंट होना है, अपनी भी तो लाइफ है ना। तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, केयर फ्री। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर एक्वेरियस, आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? करियर वाइज वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल, बिजी हैं आप, और ये बात मैंने आपको यहाँ बोली थी कि शायद आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो। कुछ लोगों के लिए आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, साइड बाय साइड कोई काम भी और पकड़ रखा है आपने, बिजनेस कर रहे हैं बट साइड बाय साइड कोई और भी जो है ना काम आप करते हैं, और आपने शायद हो सकता है सबसे डिस्कस नहीं कर रखा है, बट आप, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक काम तो वो पैसिव और एक्टिव इनकम वाली बात होती है ना, वो कर रहे हो आप, कुछ तो कर रहे हो ऐसा। 2 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है नाउ मोमेंट में जी रहे हो भाई, आज इतना कमा लिया कल का पता नहीं है, ऐसी आपने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है अपने माइंड में। मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा ना प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ, बहुत बहुत सीरियस हो जाना भी कई बार गड़बड़ कर जाता है, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, ये एनर्जी है। बट आपने जो भी टास्क है वो बहुत अच्छे से निभाते हुए आप नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द स्टार कार्ड विद द होप एनर्जी, ये कार्ड बिल्कुल एग्जैक्ट यही मैसेज दे रहा है कि कोई तो होप विश डिज़ायर है वो पूरी हो रही है, किसी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, आपके लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, कोई आपने परमात्मा से अर्जी लगा रखी है तो वो पूरी हो रही है, किसी तरह का आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं वहाँ पर सक्सेस मिल रही है, आपकी मेहनत आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई है फॉर श्योर, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। स्टार कार्ड ये भी कहता है कि आप ना ऐसे लालच में नहीं भाग रहे हो, ठीक है, लालच में नहीं भाग रहे हो, सीरियस हो अपने काम को लेकर, वो आपकी आदत है, क्योंकि आप सैटर्न से रूल करते हो, ठीक है ना, तो सैटर्न रूल करता है, तो वो एक आदत होती है। सैटर्न थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, तो हम उनके अंडर आ जाते हैं, तो फिर हमारे को पूरा टेस्ट करते हैं, वो हमारे अंदर वो मेहनत की है ना, वो डाल देते हैं, वो जोश की मेहनत करना है। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि विद द सैटर्न एनर्जी फॉर श्योर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड आप नजर आ रहे हैं, क्लियर आप नजर आ रहे हैं, और बहुत मेहनत करते हुए आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड मजिशियन, वी हैव द 2 मेजर अरकाना है यहाँ पर, तो मेजर एनर्जी है इस हफ्ते की। कोई आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपका यहाँ पर मजिशियन कार्ड से आप बहुत परफेक्शन से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सारे सोर्सेज आपके आसपास हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मजिशियन ये भी कहता है कि आप स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फुलफिल हो रहा है। दोनों कार्ड्स में देखो कुछ ना कुछ होप रख रखी थी, कुछ रिचुअल करा था, कोई मैनिफेस्टेशन करी थी, वो पूरी हो रही है। मजिशियन कार्ड से लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट वर्क करता हुआ देख रही हूँ मैं, स्मार्ट, और बहुत ही, मैं इस कार्ड से बोलूँगी स्टार कार्ड से, बड़ी ही लगन से आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो 2 कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि आप अपना भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, ओके, यहाँ पर आप बिजी बहुत ज़्यादा हैं।
आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। मनी अच्छा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पैसे कहीं ना कहीं आप संभाल पा रहे हैं, और कहते हैं ना वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है चीजें, क्योंकि पेंटिकल आया है तो अर्थ एलिमेंट आया है, तो एकदम से ऐसा बूम करके ऐसे पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे रातों रात कहीं से ऐसे पैसा नहीं आ रहा है, बट आप धीरे धीरे सेव करना शुरू कर रहे हो, हेल्प मिल रही है, आप हेल्प कर पा रहे हो, किसी तरीके का आपका कुछ कोलैबोरेशन वगैरह हो रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, कोई कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, वहां से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, एंड लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ट्रस्ट करके। ठीक है, आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऑफ पेंटिकल से कोई पुराना भी कुछ काम कर रखा है, वहां के अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। ठीक है, ये देखो ना, ये 2 ऑफ पेंटिकल, वो 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ काम कर रखा है, कुछ संभाल रखा है, कुछ मतलब मल्टीटास्किंग कर रखा है भाई कुछ तो, और यूर ऑर्गेनाइजिंग योर मनी, तरीके से अपने पैसे को खर्च करना, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो सारा पूरा वो कहते हैं बजटिंग करना है ना, वो बजटिंग कर रहे हो आप। ठीक है, कुछ लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम दिख रहा है मुझे यहाँ होता हुआ, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी जरूर है आपकी कि मैं आज ये करूंगा तो इसमें मुझे आगे ऐसा बेनिफिट होगा, प्लान है कुछ आपके पास। आने वाला हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है कुंभ राशि स्टूडेंट्स? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि जैसा आप चाह रहे हो ना, ये मुझे सपोर्ट कर दे, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे टीचर हैं, ऐसा इस हफ्ते में नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है, आपको सब कुछ अपने दम पर ही करना पड़ेगा। स्टडीज़ हो गई या आपका जो भी आपका क्या बोलते हैं टास्क हो गए, वो आपको खुद कंप्लीट करने पड़ेंगे, हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। विद द 5 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आसपास सोल्यूशन है, बट शायद आप बात करने में या हेल्प मांगने में हेजिटेट होते हो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल से ना आप सिर्फ और सिर्फ जो गलत हो गया ना उसी पर भी, मान लो आपका पिछला कोई एग्जाम था वो ज्यादा अच्छा नहीं गया, आप उसी के ऊपर बैठे हो, वो वाला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो वाला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो अरे जो आगे आ रहे हैं उनकी तैयारी कर लो। तो अगर आप हेड उठा के देखो तो यहाँ पर की भी रखी है, बट वो आपका मोराल इतना डाउन हुआ हुआ है कि आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, तो आप इधर उधर से कुछ हेल्प नहीं ले रहे हो, सपोर्ट नहीं ले रहे हो, या जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल, यस, हर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मान लो आप कहीं घर से दूर पढ़ते हो और वहां पर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में तबियत का भी ध्यान रखना, ताकि हो सकता है इसमें अगर तबियत ठीक नहीं है तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? हेल्थ वाइज वी हैव एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि हेल्थ वाइज आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट आ गया है, और मैंने अभी वाटर इनटेक की बात बोली थी, देख लो भैया आपके सामने कार्ड है, मुझे कुछ नहीं बताना। और यहाँ देखो, ये देखो कैंसर साइन आया है, ये भी वाटर एलिमेंट है। सो ये भी देखो ट्रैवल की बात कर रहा है, कहीं ट्रैवल करके आ सकते हो। ठीक है, या अपने लिए कोई बॉटल ले रहे हो भाई, पानी टाइम से पीते रहे। ठीक है, या हो सकता है कि आप कुछ नया डाइट में स्टार्ट कर रहे हो। और विद द एस ऑफ कप्स आप बहुत लव, प्यार, कंपैशन इस चीज़ के ऊपर भी मतलब बिलीव कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपका मन लगता हो, जैसे मूवीज देखना अच्छा लगता है, या वॉक पर जाना अच्छा लगता है, या किसी से बात करना अच्छा लगता है, तो वो, या कोई हॉबी अच्छी लगती है किसी भी चीज़ में, मतलब जिसमें आपको खुशी मिलती है, क्योंकि कप्स क्या है ना, इमोशन है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वो चीज़ें स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, देन वी हैव द इस हफ्ते में, क्योंकि शिवरात्रि है तो मैंने पप्पा के कार्ड निकाले हैं गाइडेंस के लिए। वी हैव डिवाइन सपोर्ट। और कोई सपोर्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर यू। ओम चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, अगर आप सूर्य को जल चढ़ा पाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड कहीं ना कहीं सेंड ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद भेजो, हर समय हर क्षण धन्यवाद भेजो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।